स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.6 फ्रॉम पेज नंबर 43 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 into 10 raised to power 14 हर्ट्ज। आपके पास इस क्वेश्चन में एक मोल फोटोन जो है एक रेडिएशन के गिवन है जिनकी फ्रीक्वेंसी 5 into 10 raised to power 14 हर्ट्ज है और आपसे पूछा गया है कि ये जो एक मोल फोटोन्स है इनकी एनर्जी कितनी होगी। तो पहले हम एक फोटोन जो है उसकी एनर्जी देखेंगे, राइट। तो उसके लिए E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। E यहाँ पे क्या है, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट, और न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, राइट। सो गिवन वैल्यूज देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, दैट इज 5 into 10 raised to power 14 हर्ट्ज, राइट। सो ये जो हर्ट्ज है ये 1 सेकेंड इनवर्स के इक्वल होते हैं। सो 5 into 10 raised to power 14 सेकेंड इनवर्स आ गया। अब ब्रैकेट में लिख लो 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स, राइट। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड, राइट। और E इक्वल टू डेफिनेटली हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो 6.626 into 10 raised to power -34 जूल सेकेंड इंटू हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5 into 10 raised to power 14 सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड इनवर्स आप इसके साथ कैंसिल कर दोगे। सो 6.626 into 5, ठीक है, ये हमारे पास 33.13 दे देगा, इंटू दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है और इनके बेसिस सेम है। सो ये 10 raised to power -34 प्लस 14 आ जाएगा और यूनिट जूल आ गए, राइट। सो अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। मुझे साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली ये जो वैल्यू है लेनी है, तो ऑब्वियसली साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट साइड पे केवल एक डिजिट होना चाहिए। तो ये मैं डेसिमल यहाँ पे डिस्प्लेस करती हूँ, राइट। तो अगर मेरे पास डेसिमल जो है वो राइट टू लेफ्ट डिस्प्लेस होता है तो पावर पॉजिटिव आती है। सो इट विल बी 10 raised to power 1 इंटू -34 प्लस 14, ये 10 raised to power -20 जूल आ गया। अब ये दोनों पावर्स भी मल्टीप्लीकेशन में है, तो सिंपली E इक्वल टू 3.313 इंटू 10 raised to power 1 -20 बन गया। सो -20 बड़ा है तो डेफिनेटली हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो माइनस की टर्म में आएगा। सो 3.313 इंटू 10 raised to power -19 जूल, ये हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी आ गई है। लेकिन हमने 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो एक मोल में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ फोटोन होते हैं। एवोगैड्रो मीन्स 6.022 इंटू 10 raised to power 23 फोटोन्स आएंगे, राइट। तो हमने इतने फोटोन्स की एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। एनर्जी ऑफ 1 photon equal to 3.313 into 10 raised to power -19 जूल आ गया। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स, अब 1 मोल में हमारे पास 6.022 into 10 raised to power 23 फोटोन्स आ रहे हैं, राइट। तो ये कैसे सॉल्व होगा, जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो हम न्यूमरेटर में लेंगे। सो 3.313 जो 10 raised to power -19 जूल, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है ये हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। सो 1 फोटोन आ गया, राइट। और जो सेकंड वैल्यू आती है लेफ्ट साइड पे उसको साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। 6.022 इंटू 10 raised to power 23 फोटोन्स। अब ये जो फोटोन्स हैं, ठीक है, इसे मैं इसके साथ कैंसिल कर देती हूँ। 3.313 इंटू 6.022, आपका आंसर 19.951। अब ये दोनों पावर्स जो हैं ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी। 10 raised to power -19 प्लस 23 जूल आ गया, राइट। अब 10 raised to power -19 plus 23, definitely it is 10 raised to power
4 आ गया, राइट, ये जूल बन गया। अब इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 19.951 इंटू 10, ऑब्वियसली 1 + 3 आ जाएगा, राइट। अब 1 + 3 का मतलब क्या है कि हमारे पास पावर्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये 19.951 इंटू 10 इंटू 10⁻³ जूल आ गया। मुझे पता है 1 किलो जूल जो होता है उसमें 1000 जूल प्रेजेंट होते हैं, राइट। आई नो दैट 1000 इक्वल टू 10⁻³ राइट। सो 1 किलो जूल जो है वो 10⁻³ जूल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम किलो जूल लिख सकते हैं 19.951 इंटू 10, ये 199.51 यहाँ पे किलो जूल आ गया। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ फोटोन जो है उनकी एनर्जी 199.51 किलो जूल पर मोल आ रही है।